हेलो एवरीबॉडी। इंग्लिश मंत्रा के माध्यम से मैं इंद्रदेव आपको आज पीबी शैली के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो एक यंगर रोमांटिक पोएट्स हैं। तो पीबी शैली को हम स्टार्ट करते हैं। पीबी शैली का पूरा नाम है पर्सी बायसी शैली। इनका जो बर्थ है अगस्त 4, 1792 में। बर्थ प्लेस फील्ड प्लेस हार्सम ससेक्स यूके में इनका जन्म हुआ था। फील्ड प्लेस एक जगह है, हार्सम ससेक्स यूके में। सर टिमोथी शैली इनके फादर हैं और मदर इनकी एलिजाबेथ पिटफोर्ड हैं। वाइफ हैरियत वेस्टब्रूक और दूसरी वाइफ इनकी हैं मैरी गॉडविन। इनकी 2 शादियाँ हुई थी। मैरी गॉडविन नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस है इनका पीबी शैली की लाइफ में। और उनकी जो डेथ हुई थी वो जुलाई 8, 1822। और प्लेस ऑफ जो डेथ है गल्फ ऑफ ला स्पीजिया सार्डिनिया, एक प्लेस है इटली में, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी समुद्री यात्रा करते समय। अब हम बिना कुछ देर किए हुए इनके लाइफ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इन मार्च 1811 he was expelled for circulating a pamphlet, The Necessity of Atheism, written with his friend T.J. Hogg. T.J. Hogg इनके फ्रेंड थे। इनके साथ मिलकर इन्होंने एक पम्फलेट पब्लिश किया था जिसका नाम है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। नेक्स्ट पॉइंट है ही इलोप्ड टू स्कॉटलैंड विथ 16-year-old हैरियत वेस्टब्रूक एंड मैरिड इन एडिनबर्ग। एडिनबर्ग इज फेमस प्लेस है। 1811 में ये घर से निकल गए थे। अपने से 16 साल बड़ी एक लेडी थी हैरियत वेस्टब्रूक, इन्हीं के साथ इन्होंने बाद में शादी की थी। इन 1816 उन्होंने दूसरी शादी की 16 में आफ्टर 5 years मैरी गॉडविन के साथ। तो इन्हीं की 2 शादी हो गई। ही वॉज ड्राउंड इन स्टॉर्म ऑन द गल्फ ऑफ स्पेजिया, जो कि ऊपर बता चुके हैं, 8 जुलाई 1822 में। तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक की जो चीज़ है वो ये है कि इनकी 2 शादियाँ हुई थी और मैरी गॉडविन की रोल इनकी लाइफ में बहुत है, पोएम लिखने में और उनको रोमांटिक पोएट बनाने में। अब इनके बारे में एसी स्विनबर्न ने जो लिखा है वो है कि शैली वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सॉन्ग टुगेदर। कहने का मतलब एसी स्विनबर्न ने पीबी शैली के लिए स्टेटमेंट कहा हुआ है, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि शैली वाज एन परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल sang टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। ये लाइन बायरन ने कही हुई हैं पीबी शैली के लिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीबी शैली बहुत ही मिलनसार थे, सीधे थे और वर्डली ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे लाइफ से। कहते मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन जिन लोगों से मिला हूँ उनमें से ये सबसे अलग टाइप के इंसान थे पीबी शैली। बायरन कहते हैं इसको। नेक्स्ट मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि एक विक्टोरियन फेमस पोएट हैं, उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है, शैली इज ए ब्यूटीफुल
and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि पीबी शेली बहुत ही सुंदरतापूर्वक अपनी रचनाएं ऐसे लिखते हैं जैसे कि कोई एंजल हो, प्रभावित करते हैं सबको, और अपने व्यर्थ में ही अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं जो चमकदार हैं, व्यर्थ में ही। आगे टॉमस हार्डी ने भी इनके लिए एक स्टेटमेंट कहा हुआ है, तो ये है कि टॉमस हार्डी ने लिखा है इनके बारे में, आवर मोस्ट मार्वेलस लिरिस्ट, मतलब हम लोगों में से सबसे जो शानदार जो लिरिस्ट हैं, लिरिक पोएट हैं, वो पीबी शेली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पीबी शेली का, जिसमें वो डिफाइन करते हैं पोइट्री को। पीबी शेली डिफाइंस पोइट्री, पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। ये पीबी शेली का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अ पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड विथ स्वीट साउंड। ये भी पीबी शेली ने पोएट के बारे में कहा हुआ है। नेक्स्ट है, पीबी शेली रोट हिज बेस्ट पोइट्री एट पीसा। पीसा एक प्लेस है। पीबी शेली खुद कहते हैं कि मैंने अपनी जो भी रचना लिखी हुई है, जो सबसे बेस्ट पोइट्री है, वो मैंने पीसा में लिखी हुई है। नेक्स्ट, पीबी शेली ने लिखा है पोइट्री के डिफेंस में कि पोइट्री इज़ द डिफेंस ऑफ पोइट्री इन रेस्पॉन्स टू थॉमस लव पीकॉक्स द 4 एजेज ऑफ पोइट्री। पीबी शेली लिखते हैं कि डिफेंस ऑफ पोइट्री जो थॉमस लव पीकॉक के बारे में कहते हैं, जो 4 एजेज ऑफ पोइट्री है उसमें। नेक्स्ट है, ही रोट अ लिरिकल ड्रामा जिसका नाम है प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड इनका एक ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इनका, एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज अ शेलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है पीबी शेली की, जिसका नाम है एलास्टर और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल, अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने इसमें डिस्क्राइब की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज हिज अनफिनिश्ड ड्रीम अलेगरी। ड्रीम अलेगरी है। अलेगरी एक सिंबॉलिक रचना होती है, और ये द ट्रम्प ऑफ लाइफ एक सिंबॉलिक ड्रीम अलेगरी है जो अनफिनिश्ड है, उनके जीते जी ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पीबी शेली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन्स। अभी पीछे नाम आया हुआ था, गॉडविन्स इनके गुरु थे पीबी शेली के। वो जो बेटी थी इन्हीं की थी, गॉडविन्स, मैरी गॉडविन, गॉडविन्स की ही डॉटर थी जिससे मैरिज हुई थी पीबी शेली की। उनकी एक बुक है पॉलिटिकल जस्टिस, ये गॉडविन की बुक है, इससे पीबी शेली बहुत ही इन्फ्लुएंस होते हैं। द कैरिकेचर ऑफ कॉलरिज, बायरन एंड शेली फाउंड इन थॉमस लव पीकॉक्स नाइटमेयर अबी। कहने मतलब कैरिकेचर जो पोएट्स हैं उनमें कॉलरिज, बायरन, पीबी शेली और थॉमस लव पीकॉक में ये सब चीज़ें ये देखते हैं नाइटमेयर अबी में। थॉमस लव पीकॉक्स की बुक है नाइटमेयर अबी। नेक्स्ट है, कुछ लाइन्स हैं इसकी जो एरियल सॉन्ग आता है। द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम एरियल सॉन्ग्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन शेलीज टॉम्ब। शेली का टॉम्ब है जो मरणोपरांत उनकी कब्र में लिखा हुआ है, वो ये है, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। इस प्रकार पीबी शेली की कब्र पर ये लाइनें लिखी हुई हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये लाइनें पूछी भी जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है जिसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए, अकॉर्डिंग टू पीबी शेली, पोएट्स
आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश की है। और अगर ये पॉइंट्स हमारे अच्छे लगे हुए हों, आपकी परीक्षा में उपयोगी हों, टीजीटी पीजीटी में, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।